हेलो एवरीबॉडी, वेलकम बैक टू विनी की दुनिया। होप ऑल ऑफ यू आर डूइंग ग्रेट। तो आज है नवरात्रि का 8वां दिन और नवरात्रि के 8वें दिन हम मां शक्ति के 8वें स्वरूप यानी कि महागौरी की पूजा करते हैं। तो आइए जानते हैं महागौरी जी के पीछे की पूरी कहानी कि क्यों मां शक्ति ने महागौरी का रूप लिया था। जब मां सती ने पार्वती जी के रूप में पुनर्जन्म लिया तो उनको नारद जी ने उनके पुनर्जन्म के बारे में सारी चीजें ज्ञात कराई कि उनका जन्म क्यों हुआ है और वो पिछले जन्म में कैसे शिव जी की पत्नी थी और कैसे इस जन्म में भी शिव जी को पाने के लिए उनको एक लंबा तप करना पड़ेगा। तो देवी पार्वती जी ने शिव जी को अपने पति के रूप में पाने के लिए एक बहुत लंबा तप किया। इस तप में कभी वो कंदमूल खाती थी, कभी वो फूल खाती थी, कभी वो सूखे पत्ते खाई और कई हजारों वर्ष तक तो वो बिना पत्तों के भी सरवाइव की। इतना लंबा तप करते करते वो काफी ज्यादा कमजोर हो गई थी। उनकी जो एक ऊर्जा थी वो भी कहीं ना कहीं खत्म हो गई थी और काफी ज्यादा धूल और मिट्टी भी उनके ऊपर जम चुकी थी, जिसकी वजह से वो काफी ज्यादा मैली हो गई थी। लेकिन जब शिव जी को ये ज्ञात हुआ कि ये जो देवी मेरी पूजा कर रही है ये कोई और नहीं मेरी सती ही है, तब वो देवी पार्वती के सामने प्रकट हुए और उन्होंने उन्हें अपनी बीवी के रूप में स्वीकार किया। तब उनकी जटा में समाई हुई गंगा जी को उन्होंने बुलाया और कहा कि आप देवी पार्वती को साफ कर दें। तब देवी पार्वती गंगा जी के जल में नहाकर निकली। तब उनकी जो भी ग्लोरी कहीं ना कहीं खत्म हो गई थी इतने लंबे तप के बाद, वो सारी ग्लोरी उनके पास वापस आ गई। वो चमक, वो तेज उनमें वापस आ गया जिसे कहा गया गौरी। जी हाँ, गौरी का शाब्दिक अर्थ होता है रेडियंट यानी कि चमक। तो नवरात्रि के 8वें दिन मां शक्ति के इसी रूप को, इसी गौरी के रूप को महागौरी के रूप में मनाया जाता है। होप करती हूँ कि आज की ये कहानी आपको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी होगी तो मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। तो आज अष्टमी का दिन है। आज अष्टमी में महागौरी जी की पूजा की जाती है। कल है महानवमी जिसमें सिद्धिदात्री जी की पूजा होती है। तो कल के दिन मैं लेके आने वाली हूँ बहुत इंटरेस्टिंग सा वीडियो, क्योंकि हमारी तरफ हम नवमी को पूजते हैं। तो कल के दिन हमारा पूरा हवन, कन्या जमाई, सिद्धिदात्री की कहानी सब कुछ होने वाला है मेरे ब्लॉग में। तो कल का मेरा ब्लॉग आप बिल्कुल मिस मत करिएगा। कल एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सी कहानी और बहुत इंटरेस्टिंग सी पूजा लेकर के आऊंगी मैं आपके लिए। तो बस आज के लिए इतना ही। नमस्कार।